शारदा अपनी माँ कांता के साथ रहती थी। कांता बहुत ही गरीब थी और अपनी बेटी की चिंता में अक्सर बीमार रहा करती थी। अपनी माँ को देख शारदा अपनी माँ कांता से कहती है। माँ, तुम इतनी चिंता में क्यों रहती हो? बेटा, मैं चिंता में क्यों ना रहूं? अरे भला उस माँ को चिंता नहीं होगी जिसकी जवान बेटी उसके घर में है। माँ, आप देखना, मेरे लिए कोई बड़ा सा लड़का आएगा और बड़ी सी कार लेकर मुझे अपने बड़े से घर में ले जाएगा। हे भगवान, एक तो मैं तेरी शादी ना होने की वजह से परेशान हूँ, ऊपर से तू अपने बड़े बड़े सपने मुझे सुनाकर और परेशान कर देती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं तेरा करूँ तो क्या करूँ। माँ, करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना करना है कि मेरे लिए एक अच्छे से घर में रिश्ता ढूंढना है। और रही शादी की बात, एक बार शादी हो जाएगी तो मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूंगी। इतना कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो तकिया लेकर लेट जाती है और ख्यालों में खो जाती है। शारदा शादी के बाद अपनी सेज पर बैठी हुई तभी उसका पति उसके पास आता है और उससे बोलता है। क्या बात है मेरी बीवी, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। भला मैं खूबसूरत हूँ भी क्यों ना? अरे, यह शारदा आपकी पत्नी है। आप कितने स्मार्ट हो और फेमस भी हैं। अब आपके लेवल का तो मुझे बनना ही होगा ना। शारदा इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके मुंह में पानी आ जाता है। शारदा बिस्तर से नीचे गिरते हुए आंखें खोलती है, जहां वह देखती है कि उसकी माँ उससे कह रही है। तेरे बड़े बड़े सपने कभी खत्म होंगे भी या नहीं? एक तो मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, ऊपर से तू अपना ज्यादा समय सोने में ही बिता देती है। उठ जा और घर का काम कर ले। क्या माँ, आप तो मुझे सपने देखने भी नहीं देती। अब तो सपने देखना भी गुनाह हो गया है, गुनाह। इस तरह शारदा उठकर वहां से चली जाती है। शारदा किचन में खाना बना रही थी कि तभी वहां कांता आती है और शारदा से कहती है। शारदा, तुम जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। क्या सच में मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं? लड़के वालों की फैमिली आ रही है? अरे वाह, यानी कि मेरा सपना सच होने वाला है। अपना सपना सच होता हुआ देख शारदा खुशी खुशी तैयार होने के लिए जाती। कुछ समय बाद शारदा तैयार होकर बैठ जाती है। वहीं शारदा के घर में लड़के वाले आ जाते हैं, जिसके बाद लड़के की माँ रानी कांता से बोलती है। अरे बहन जी, आपने हमारी बहुत खातिरदारी कर ली है। अब बारी है हमारी बहू की। जरा हमारी होने वाली बहू का चेहरा तो दिखाओ। हाँ हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ अपनी रानी बिटिया को। इस तरह से कांता शारदा को लेकर हॉल में आती है, जहां रानी शारदा को देखते ही पसंद कर लेती है और कांता से कहती है। कांता बहन, मेरी होने वाली बहू तो बेहद खूबसूरत है। देखने में तो लग रहा है जैसे शारदा कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोहिनूर का हीरा हो, हीरा। बहू, तू वहाँ खड़ी क्यों है? इधर आ, जरा अपने हाथ से हमें चाय तो दे। जी। इस तरह शारदा रानी के पास बैठ जाती है, तो वहीं अमन की नजर शारदा के ऊपर रहती है। ऐसा कह सकते हैं कि अमन को शारदा बेहद पसंद थी और इसलिए अमन की नजर शारदा पर से हट नहीं रही थी। इसी तरह शारदा और अमन का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी भी। देखते ही देखते अब शारदा अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ऐसे ही एक रोज अमन अपनी पत्नी शारदा के लिए गजरे लाता है और चुपके से उसके बालों में लगाने लगता है। यह देख शारदा खुश होते हुए अपने पति से कहती है। अरे वाह, आज तो मेरे पति मेरे लिए गजरे लाए हैं। तुम्हें पता है, मेरा सपना था कि फिल्मी स्टाइल में मेरा पति मेरे बालों में गजरा लगाए, और देखो आज वैसा ही हो रहा है। अच्छा, तुम्हारे सपने और कौन कौन से हैं? मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं अमन जी, आप मेरे सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। मेरी बीवी के बड़े बड़े सपने हैं और मुझे मालूम ही नहीं चला। आज तुम मुझे अपने सपनों के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे सपनों को साकार करने की कोशिश करूं। मेरा सपना था एक बड़ी सी कार में मेरा पति मुझे लेने आए और अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर उस कार में मुझे बिठाए। उसके बाद हम एक बड़े से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करें। अच्छा, और क्या क्या है तुम्हारे बड़े बड़े सपने? मैं चाहती हूँ कि मेरा पति सिर्फ और सिर्फ मुझे पूछे, मम्मी पापा को पूछ ले, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हो। वो तो है ही। हाँ, आज मैं चाहती हूँ कि मैं साड़ी ना पहनूं। हम लोग हनीमून के लिए मनाली ट्रिप या फिर शिमला शिमला कुल्लू मनाली चलते हैं। बाप रे, तुम्हारे सपने तो सच में बड़े बड़े हैं। मेरी बीवी के सपने सच में बहुत बड़े बड़े हैं। शारदा अपने सपनों का उल्लेख कर ही रही थी कि तभी उसके पास रानी आ जाती है और अपनी बहू से कहती है।
बहू सच में तेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अपने इन सपनों के बीच यह मत भूल जाना कि तुम्हारा एक छोटा सा परिवार है और उस परिवार को तुम्हें सजो के रखना है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, यह मेरे हाथ में नहीं है खाली, और सपने कभी सच थोड़े ही होते हैं। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे सपने सच नहीं होंगे? तुम्हारी जिंदगी में अमन नाम का तुम्हारा पति आया है और तुम्हारे सपनों को साकार करने का अधिकार मेरा यानी अमन का है। इस तरह शारदा अमन को गले लगा लेती है और उन दोनों का प्यार देखकर रानी कहती है, हाय मेरे बच्चों को नजर ना लगे। चलो बच्चों, खाना बन चुका है, चलकर खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। रानी आगे निकल जाती है। वहीं अमन अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों में शारदा का हाथ मांगता है और इस तरह शारदा अपना हाथ अमन के हाथों में रखती है और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए डिनर टेबल पर जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कैंडल लाइट डिनर नहीं है, लेकिन घर का डिनर तो है ही। ऐसे ही अब समय गुजरता है और देखते ही देखते अमन शारदा के सारे सपने पूरे करने लगता है। वह कभी कैंडल लाइट डिनर करता है तो कभी उसको बड़ी सी गाड़ी में ले जाकर घुमाता है। इस तरह अब अमन शारदा के सारे सपने पूरे कर देता है, सिवाय शिमला और कुल्लू मनाली के। और एक दिन अमन अपने लिए और अपनी पत्नी शारदा के लिए टिकट बुक करा के ले आता है, जहां शारदा उन टिकट को देखकर अमन से कहती है, अमन भले ही मेरा सपना मनाली जाने का था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी माँ को अकेला इस घर में छोड़ जाएं। मम्मी जी की अब उम्र हो रही है, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर कुल्लू मनाली तो क्या घर के पड़ोस में भी नहीं जाऊंगी। तो इन टिकट्स को वापस कर दो प्लीज। रानी उसकी बातें सुन लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज मेरे घुटनों में इतनी जान है कि मैं अपने पोते और पोतियों को अच्छे से खिला सकूं, और तुम मुझे कह रही हो कि मेरी उम्र हो रही है? अभी तो मैं जवान हूँ बहू। रानी की बात सुनकर अमन और शारदा ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं, लेकिन रानी को ध्यान में रखते हुए मनाली नहीं जाते हैं।